बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत आता है और किस कक्षा के लिए, कक्षा 7 के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं। खंड अ, विषय गणित के अंतर्गत वर्कशीट 13 गुणनखंड एवं गुणज। अब यहाँ आज हम क्या समझेंगे? गुणनखंड एवं गुणज। इसके पहले के वर्कशीट 12 में हमने गुणा भाग सम विषम अभाज्य संख्या बताए थे। उसके पहले सम विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दी। अब कौन सी संख्या पढ़ेंगे? गुणनखंड एवं गुणज। देखें और समझें। 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए 12 गुणनखंड कैसे ज्ञात किया है। 12 को विभिन्न प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 12 को लिख सकते हैं 1 गुणित 12, 12 को फिर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 6, फिर 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 6। तो यहाँ पे हमने किसके 12 गुणनखंड तोड़ लिए ना हमने। 12 को ऐसा लिख सकते हैं 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। इन गुणनफल से स्पष्ट है कि 1, 2, 3, 4, 6, 12 क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12 संख्या 12 को पूरा विभाजित करती है, यानी पूरी बार उसमें भाग चले जाता है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12 संख्या 12 के विभाजक हैं, यानी संख्या 12 को विभाजित करते हैं। यह सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। यानी कि जिस संख्या को यदि पूरी बार विभाजित किए जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, वह उसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। अतः 12 के गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये किसके गुणनखंड हो गए? 12 के। तो ये आपको उदाहरण 1 दिया था। इसी प्रकार उदाहरण 2 में देखते हैं क्या बताया है। 5 के गुणज क्या है। अब यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़े थे? गुणनखंड। अब यहाँ पे गुणज की बात कर रहा है। 5 के गुणज। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 20, 5 25, 5 का 30, 5 7 35। इस प्रकार से ये क्या है? 5 के गुणज। यानी जो 5 के पहाड़े में आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? 5 के गुणज। आपको 2 के गुणज पूछा तो 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 3 के गुणज पूछा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो गुणज क्या होते हैं? किसी भी संख्या के गुणज, यानी कि जो उसके पहाड़े में आते हैं वह उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे 5 का 1 में गुणा की 5 का उसी संख्या का 1, 2, 3, 4, 5, 6 से जो अनंत तक जो भी संख्या गुणा करेंगे वह उसके गुणज कहलाएंगे। चलिए यहाँ पे दिया संख्या 5, 10, 15, 20, 25 संख्या 5 के गुणज हैं। 5 के गुणजों को 30, 35, 40 और आगे बढ़ा दिए 45, 50, 55, 60 सब में 5 जोड़ के आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी संख्या में 1, 2, किसी भी संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे 10, 11, 12 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का गुणज कहलाता है। ध्यान दीजिए क्या कहा इसमें? किसी भी संख्या, जैसे हमने यहाँ पे 1 से लेकर अभी यहाँ 9 तक उदाहरण के रूप में बताए और इसके आगे 10, 11, 12 आगे तक आएगा का गुणा कर ले। जैसे मान लो इन संख्या से हमने 2 का गुणा किए तो जो 2 से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होंगी वह उनके क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ गुणनखंड और गुणज बताए। अब इसमें प्रयास कीजिए। प्रयास में क्या दिया है देखते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। जैसे यहाँ 36 से गुणनखंड लिखने के लिए कहा तो 36 से गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और स्वयं 36। ये सभी संख्याएं क्या कर रही हैं? 36 को पूरा विभाजित करती हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? 36 के गुणनखंड कहलाएंगे। इसी प्रकार 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ये किसके गुणनखंड हो गए? 24 के। 20 के गुणनखंड, जो संख्या यानी कि जिस संख्या गुणनखंड निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 का भाग 20 में दी तो 20 बार गया। 2 का भाग 20 में दी तो कितने बार गया? 10 बार। 4 का भाग दी 5 बार। जिस संख्या से वो पूरी बार विभाजित हो जाते हैं वह संख्या उसके गुणनखंड कहलाते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिया था, 36, 24 और 20 के गुणनखंड, तो ये आपको हमने यहाँ निकाल के बता दिए। नेक्स्ट दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज, कितने गुणज कह रहा है? प्रथम 5। तो प्रथम 5 जैसे 4 के तो क्या हो जाएगा? 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24। तो ये 5 गुणज बता दिए। इसी प्रकार 7 के गुणज क्या हो गए? 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौके 28, 7 पंद्रह 35, 7 छिंग 42। और 11 के, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंद्रह 55, 11 छिंग 66। ये 11 के गुणज हो गए। तो यहाँ पे आपको जो प्रयास में दिया था प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 में सभी संख्या के 36, 24 और 20 के गुणनखंड निकालने के लिए कहा था। प्रश्न नंबर 2 में 4, 7 और 11 के गुणज। इस प्रकार से आप अन्य संख्या के गुणज भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं, यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है। और इनका आप प्रयास करेंगे तो आप कक्षा 6वीं का पाठ क्रमांक 3 में देख सकते हैं। इस प्रकार के अन्य और सवाल हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ 7, 4, 7, 11 दिया था, आपको 8 का गुणज भी निकालते बन जाना चाहिए। 8 के पहाड़े में 9 का गुणज है। और इसी प्रकार 36, 24, 20 दिया है, यहाँ पे 12 भी दे सकता है, 16 भी दे सकता है। तो आपको इनके गुणनखंड और गुणज निकालते बनना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपकी वर्कशीट 13 समाप्त होती है। यदि वर्कशीट 13 आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।